बातें। अरे तुमको भुवन से प्यार है ना, तो रखो ना तुम्हारे पास। तुम बोलो तुम भुवन के चेले हो। यहाँ पे बकचोदी नहीं करता मैं, समझा? बकचोद साले। जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनोज पाटिल ने कल भुवन चौहान को टारगेट करते हुए कुछ स्टोरी पोस्ट करी थी, जिसमें मनोज ने भुवन के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए कि भुवन इंडियन एथलीट्स की रेस्पेक्ट नहीं करता और उनके बारे में गलत बोलता है, और भी बहुत कुछ बोला। तो इसी के ऊपर दोस्तों मैंने अपना ओपिनियन रखा जो मनोज पाटिल को पसंद नहीं आया दोस्तों। तो मेरी भी मनोज पाटिल से थोड़ी छोटी सी कन्वर्सेशन हुई जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोस्तों फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर हर एक चीज़ की सच्चाई आप लोगों के सामने रखी जाए, ताकि आपको भी पता चले कि कौन देशभक्त है और कौन कंट्रोवर्सी किंग है इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में। व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो एक आपसे बात करनी थी। हमारे एक प्रिय मित्र हैं जो एथलीट है, IB प्रो है। उन्होंने एक बार बोला था कि बॉडी बिल्डिंग इज़ अ ब्यूटी पेटेंट गेम और उसका कंट्री से लेना देना कुछ नहीं होता। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने सुना कि बॉडी बिल्डिंग का कंट्री से कोई लेना देना नहीं होता, बॉडी बिल्डिंग एक इंडिविजुअल गेम है। तो दोस्तों ये बात 101% सही है, और ये सही कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों क्योंकि बॉडी बिल्डिंग को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश की गवर्नमेंट से दोस्तों इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, और ना ही कोई गवर्नमेंट इसको स्पोर्ट्स का हिस्सा मानती है, ठीक है। और ना ही बॉडी बिल्डिंग के कोई भी जो शो होते हैं दोस्तों वो किसी देश की कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ करवाती है सरकार के द्वारा। दोस्तों जैसे कि बाकी खेलों के जो टूर्नामेंट होते हैं वैसे बॉडी बिल्डिंग का कोई टूर्नामेंट नहीं होता है, जैसे क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, कबड्डी, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, ठीक है। तो दोस्तों इन सभी खेलों के अंदर देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टीम होती है जो दूसरे देशों की टीम के साथ खेलती है और मेडल लेके आती है। और ये सभी जो जितने भी खेल होते हैं इन सभी टीमों, ये सारी टीमें और इन टीमों के जितने भी खिलाड़ी होते हैं दोस्तों वो देश की गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर होते हैं। और बॉडी बिल्डिंग को कुछ भी नहीं मिलता, जो भी बॉडी बिल्डिंग करता है वो अपने पैसे खर्च करके अपनी तैयारी करता है और अपने पैसों से ही खेलता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक इंडिविजुअल खेल है, ना कि कोई स्पोर्ट्स। और दोस्तों बॉडी बिल्डिंग के जितने भी शोज़ होते हैं वे सारे प्राइवेट फेडरेशन के द्वारा करवाए जाते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड नहीं होते हैं। तो आपने क्यों चेंज किया? क्यों उस कंट्री का नाम चेंज किया, इंडिया लगा रहे हो? खेलो ना वही कंट्री से खेलो जिस कंट्री में आप रहते हो, खेलो वो कंट्री से। आप देखना चाहते हो कि आप इस कंट्री के ही लोगों के फॉलोअर से आप अपना अपना अकाउंट स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, यही कंट्री के लोगों से, इंडिया की कंट्री के लोगों से आप इतने बड़े हुए हो, और उसके बाद आप कंट्री का कोई लेना देना नहीं बोलते। खेलो ना वही कंट्री से खेलो, क्यों इंडिया लगाया आपने? अरे मनोज भाई, आपने क्या इंडिया के नाम का पेटेंट ले रखा है क्या, या फिर इसका कॉपीराइट करवा रखा है? भुवन वहाँ सिर्फ अपने स्टडी और अपने काम के लिए रहता है। उसका देश भी भारत ही है, उसके सारे परिवार वाले, माता पिता सब यहीं रहते हैं। जैसे आप मुंबई को छोड़ के सूरत रहने लगे हो तो आप क्या गुजराती हो गए क्या? मराठी ही रहोगे ना? वैसे ही भैया भुवन भी इंडियन ही है। और ये कोई आपका कॉपीराइट नहीं है कि इंडियन सिर्फ आपको ही फॉलो करेंगे। और रही बात कनाडा को रिप्रेजेंट करने की, तो वो उसकी कर्म भूमि है। अगर उसने एक बार अपनी कर्म भूमि को अपने नाम के साथ जोड़ दिया तो क्या हो गया? और अब वो अपनी जन्मभूमि को रिप्रेजेंट कर रहा है और अपने देश को और उसका नाम रोशन कर रहा है। आप कौन होते हो उनको बताने वाले कि उसको क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए और क्या नहीं? और ये मुझे समझ में आता नहीं क्यों आपके इंडियन एथलीट्स को लेके आपको इतना बुरा फील होता है, या फिर कोई इंडियन एथलीट आपके बारे में कम्पीट करने की बात होती है तो आप उसको बोलते हो कि आप हम में ये नहीं है, हम में वो नहीं है, हमारे में वर्क एथिक्स नहीं है। हम रहने दो। What do you think about Bharat Singh Valia? Nothing. I think he's a great guy. I just think he shouldn't be putting. I hope he does. I hope Siddhant wins his pro card. He's a great guy. I'm not overconfident for Indian Pro Show in October. I'm not saying I'm going to win it. I've never said it. I just know I'm going to bring my best. And if anybody wants to beat me at my best, they can just show up and do that. I've never said it. I'm never overconfident. I never say I'm going to win a show before the show. Anything can happen on the day of the show. I just know I'm going to bring my best. Manoj Patil in the Sheri Classic, I think he looked great. I think he brought his really good package. It's just a different level at the pro show. So he just needs to do some improvements.
and he'll be right up there. जो डिजर्व करेगा वो जीत जाएगा. मैं चाहता हूँ कि और लोग इंडिया से आए. ब्राज़ील के 6-7 लोग आते हैं ओलंपिया में हर साल. इस साल और भी आएंगे. मैं तो चाहता हूँ कि और लोग आएँ ताकि मैं लोगों से एक वो बने माहौल इंडियन एथलीट्स का ओलंपिया में. तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो डिजर्व करेगा, वो जीतेगा, वो ओलंपिया जाएगा. That's it. I'm only focused on myself. हाँ, हमें गाइड करने वाले लोग नहीं है. जिस साल आप प्रो कार्ड जीते थे उसके पहले हम 2016 में मिस्टर इंडिया टाइटल जीत चुके हैं. तो आपको पता नहीं होगा, ये आप जान लो बात को. आपके प्रो कार्ड जीतने के पहले ही उसके पहले ही हम मिस्टर इंडिया जीत चुके हैं. आप क्या जब अरे मनोज भाई, क्या हमेशा मिस्टर इंडिया लगा के रखते हो? सामने ये फ़ोटो दिख रही है ना, आपसे पहले मिस्टर इंडिया जीत चुका ही है 2014 में. मिहिर सिंह नाम है इसका और महाराष्ट्र से ही है. ठीक है. और भी बहुत सारे एथलीट हैं जिन्होंने 2014 से लेकर 2022 तक मिस्टर इंडिया जीता है. अब ये देखो, 2015 में नीलेश बोम्बले महाराष्ट्र से ही है. इनके बाद में आपने जीता था 2016 में मिस्टर मनोज पाटिल. ठीक है. और इन्होंने 2017 में जीता था सुमित बनर्जी वेस्ट बंगाल से. 2018 में चेतन सैनी चंडीगढ़ से हैं. 19-20 में हुआ नहीं. 21-22 में जीता था संतोष सैनी ने. पता है ना? हाँ, कर दी ना चुतिया वाली बातें. अरे तुमको भुवन से प्यार है ना, तो रखो ना तुम्हारे पास. तुम बोलो तुम भुवन के चेले हो, तुम्हें भुवन पसंद है. तो ये बात यहाँ पे आके ये मत बोलो. आप यहाँ पे आके ये मत बोलो कि आपको इंडिया से प्यार है या इंडियन एथलीट से प्यार है. आपको भुवन से प्यार है. ठीक है ना. ये यहाँ पे आपने क्या लिखा? आप जहाँ जाने के लिए मेहनत कर रहे हो ना, वहाँ पे वो 3 बार जा चुका है. इसका मतलब क्या होता है? आपको उससे प्यार है तो रखो ना आप उससे प्यार. हमको कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो मेरा है वो मेरा है और मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ. आप लोग के जैसा फिटनेस चैनल बना के यहाँ पे बकचोदी नहीं करता मैं. समझा? बकचोद साले. अरे भुवन ने मुझे पर्सनली टारगेट कभी नहीं किया ना. वो तो सिर्फ मुझे पर्सनली टारगेट नहीं करता, वो तो अपने पूरे इंडिया की कंट्री के एथलीट्स को टारगेट करता है. जाके देखो भाई, देखो पहले देखो. जाओ थोड़ा तो क्या बोलते हैं ना, पढ़ाई करके आओ. पढ़ाई तब मालूम पड़ेगा. ओके तो भाई मैं आपको ना ब्लॉक कर रहा हूँ. ठीक है ना. आई डोंट वांट नेगेटिविटी. अब मनोज भाई, थोड़ी सी ना आप अपनी बात कर लेते हैं. जैसा कि अभी आपने मुझे बोला ना कि पढ़ाई करके आओ, थोड़ा पढ़ के आओ. तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि मनोज भाई, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, वो इस जन्म में आपसे नहीं हो पाएगी. बॉडी बिल्डिंग ही सब कुछ नहीं होता है. ठीक है ना. तो ये दोबारा मत बोलना कि मैंने क्या पढ़ाई करी है क्या नहीं करी है. और अगर मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हो ना, तो लाइव आ जाना, डिबेट कर लेना. पता चल जाएगा आपके अंदर कितना नॉलेज है और मेरे अंदर कितना नॉलेज है. ठीक है. और दूसरी बात, आपने ये बोली ना कि मैं भुवन का चेला हूँ. मैं किसी का चेला नहीं हूँ. अगर कोई किसी एथलीट को या किसी सच को अगर सपोर्ट कर रहा है, तो अगर वो उसका चेला है, तो काफ़ी टाइम पहले लोगों ने आपको भी सपोर्ट किया था. सारे एथलीट्स ने आपको सपोर्ट किया था. तो क्या वो सारे एथलीट आपके चेले हैं क्या? इस बात का जवाब मुझे ज़रूर देना. ठीक है. और रही बात गाली देने की, आपने जो गाली दी है ना कि बकचोदी कर रहा है, बकचोद कर रहा है. मेरा कोई ना तो कोई यूट्यूब चैनल है ना और कोई है. दोबारा गाली देने से पहले ना 4 बार सोच लेना, अपने दिमाग के अंदर डाल लेना. मैं ऐसे दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ. मैं विक्की मलिक नहीं हूँ कि आपने गाली दी और सुन लूँगा. मैं एक दोगे तो 100 सुनाऊँगा. ठीक है. और ऐसी ऐसी सुनाऊँगा ना कि पता भी नहीं चलेगा. अब की बार ना शायद आप गलत जगह पे फंस गए हो. ध्यान रखना इस चीज़ का. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम.